हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का तीसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी में 25 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं और इस वीडियो में सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में हैं। हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये दोस्तों सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, बोतल का यह कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो यह कोक के छाल से बनाया जाता है बोतल का कॉर्क। अगला देखते हैं, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने से लोहा का भार भी बढ़ जाता है। अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल होता है मनुष्य के शरीर में। अगला है, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया में। अगला है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की ही कमी होती है। अगला है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यूरिया यह यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के ही लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। अगला है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला है, दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? इसको याद रखिएगा, 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन होता है। BHC 10% का गैमेक्सिन होता है नाम। अगला है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यह पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जीवन रक्षक हार्मोन्स। अगला है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। अगला है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? यह रक्त से है, RH फैक्टर का संबंध। अगला है, पेनिसिलिन क्या है? यह एंटीबायोटिक है, यह प्रथम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अगला है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला है, अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। अगला है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन। अगला है, ब्राइट्स रोग यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह वृक्क को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। अगला है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंडे में। अगला है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है और यह सबसे अच्छा लोहा भी होता है। अगला है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। अगला है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है, वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। अगला है, दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो यह एनाल्जेसिक कहलाती है, दर्द करने वाली दवाई एनाल्जेसिक कहलाती हैं। अगला है,
दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है प्रोटीन किससे बने होते हैं? यह अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। अगला है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं या बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक्स। अगला है लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में ही लौह का अंश यानी लोहा का अंश पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला है यह रानीखेत की बीमारी संबंधित होती है मुर्गियों से। मुर्गियों में हो जाती है रानीखेत की बीमारी। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है अल्जाइमर रोग में। अगला है अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अगला है पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जैव पदार्थ का वहन फ्लोएम से होता है। और जल का वहन किससे होता है? तो जाइलम से। किससे होता है? जाइलम से होता है। अगला है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम से होती है मस्तिष्क के। इत्र की तीखी गंध का पहचान मस्तिष्क के सेरेब्रम से होती है। अगला है एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होती है या बैक्टीरिया से प्राप्त होती है या एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम है एम्पिसिलिन, यह बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अगला है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो कार्बन है, यह हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा सम्मिश्रण बनाता है। अगला है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जा सकता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। अगला है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, NaCl की कमी हो जाती है। अगला है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो यह ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। पैक करने वाली सेलोफेन ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। अगला है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यह यू वृक्ष से प्राप्त होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल, यह यू वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला है यह चीनी है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक प्रयुक्त होता है चीनी के शोधन के लिए, बोन ब्लैक कहा जाता है इसे। अगला है कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन, या फिर इसे रेशा भी कहा जाता है। कृत्रिम रेशा कौन है? रेयॉन है या फिर सिल्क कहिए। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तब व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक हो जाता है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा होता है, यह द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन होता है तारों के टिमटिमाने का कारण। अगला है किसके साथ कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। वसा के साथ ही कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन बनाया जाता है। वसा को कास्टिक सोडा के साथ उबालकर साबुन बनाया जाता है। अगला है मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33 होती है। मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत 65% होती है। अगला है ग्लूकोमा किसका रोग है? यह नेत्र का रोग होता है ग्लूकोमा। अगला है सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो कार्बन होता है। किसी भी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन ही है। अगला है
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और डायनासोर कैसे थे? तो ये मेसोजोइक सरीसृप कहलाते थे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप कहलाते थे। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला रिवीजन क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।